जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं पंकज हेरिटेज और आज एक नए मुद्दे पर हम बात करेंगे आपस में। और अभी जो एक मुद्दा कुछ दिनों अभी तो यूपी में चुनाव हो रहा है तो सारे लोगों का ध्यान उधर है, फोकस उधर है। लेकिन 25 जुलाई को हमारे राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद जी हैं उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो राष्ट्रपति का चुनाव भी सर पे है। तो उसके बारे में कुछ बात करेंगे हम लोग कि भारत का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। तो अभी की जैसा कि आप जानते हैं, सूत्रों से ये खबर आ रहा है कि बीजेपी के नज़र में 4 उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति के चुनाव के में। बीजेपी के उम्मीदवार यानी एनडीए के उम्मीदवार के रूप में 4 उम्मीदवार हैं। तो चारों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। पहले उम्मीदवार हैं, सबसे जो पहला उम्मीदवार है वो स्वाभाविक है क्योंकि अभी वो उपराष्ट्रपति हैं, तो वेंकैया नायडू जी। वेंकैया नायडू जी दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही बड़े चेहरे थे और अभी वे उपराष्ट्रपति हैं, तो उम्मीद है कि भाजपा उनको राष्ट्रपति पद के लिए अगला उम्मीदवार बना दे। दूसरा नाम है थावरचंद गहलोत, जो कि महाराष्ट्र में अभी गवर्नर हैं, वो भी पुराने बीजेपी के नेता हैं, उनका भी नाम है। और एक तीसरा नाम है आनंदीबेन पटेल, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश की अभी गवर्नर है। और एक चौथा नाम है जो सरप्राइज है आप लोगों के लिए, वो है आरिफ मोहम्मद खां, जो कि केरल के राज्यपाल हैं। तो ये 4 नामों पर बहुत अधिक चर्चा हो रही है, बीजेपी के अंदर मंथन हो रहा है, आरएसएस भी इसमें शामिल हो रही है इन बैठकों में। जैसा कि सूत्रों से खबर आ रहा है कि सबसे ज़्यादा उम्मीद है आरिफ मोहम्मद खान ही भारत के अगले राष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे एनडीए के। आरिफ मोहम्मद खान एक सेकुलर विचारधारा के लोग हैं, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के लोग हैं। और आप जैसा कि जानते हैं, पहले वो कांग्रेस पार्टी में थे। राजीव गांधी मंत्रिमंडल से उन्होंने शाहबानो केस में इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद कांग्रेस से थोड़ा उनका ताल्लुकात खराब हो गया और फिर वो बीजेपी के करीब भी आए, जिससे वो राज्यपाल बने हुए हैं और हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। तो इसीलिए उनके बारे में चर्चा है, खरी खरी बात अपनी सुनाते हैं। तो आरिफ मोहम्मद खां, जिसे बीजेपी भी पसंद करते हैं और बीजेपी इससे एक मुस्लिम कार्ड खेल सकती है राष्ट्रपति के रूप में। जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी को 2 बार राष्ट्रपति बनाने का मौका लगा। एक बार हमारे राष्ट्रपति बने थे, पहली बार जब बीजेपी को मौका लगा तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जो महान वैज्ञानिक हमारे थे, बीजेपी ने उनको बनाया था। बीजेपी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये मुस्लिम विरोधी है, लेकिन बीजेपी अपने इस छवि को तोड़ना चाहती है। वो बताती है कि मैं तुष्टिकरण नहीं करूंगा, मैं मुस्लिम विरोधी नहीं हूं, मैं उस मुस्लिम के विरोध में हूं जो हमारे देश के खिलाफ है। तो उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम साहब को बनाया भारत के राष्ट्रपति। और उसके बाद जब दूसरी बार उन्हें मौका मिला तो अभी जो बने हुए हैं रामनाथ कोविंद जी, वो एक दलित हैं जो हमारे बिहार के राज्यपाल भी रह चुके थे। तो बीजेपी अक्सर ये दिखाना चाहती है, दिखावा करती है कि हम मुस्लिम का विरोध नहीं कर रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम को उन्होंने बनाया था एक बार, फिर दलित को बनाया गया था, समाज के जो सबसे निचले पैदान पे लोग हैं उन्हें बनाया। और इस बार बीजेपी के पास मौका है, आरिफ मोहम्मद खां उनका एक पसंद है, संघ भी इस पर बातचीत कर रहा है। तो ऐसा उम्मीद है कि आरिफ मोहम्मद खां अगले राष्ट्रपति बन सकते हैं। अब एक नाम का और चर्चा है जिस पर बात करना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के बारे में मीडिया में खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार को विपक्ष अपना उम्मीदवार, राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाना चाहती है। इसमें कितनी सच्चाई है इसे मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये खबर में बना हुआ है कि विपक्ष जो है, पूरा विपक्ष मिलके नीतीश कुमार को अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाएंगे। और यूपी चुनाव के रिजल्ट के बाद, ये सारा चीज़ यूपी चुनाव पे टिका हुआ है, यूपी चुनाव के बाद नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो जाएंगे, एनडीए से अलग हो जाएंगे और उन्हें राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाएगी विपक्ष। और नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ हो जाएंगे और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के। ये भी चर्चा में है। लेकिन दूसरी एक बात और चर्चा में है कि अगर नीतीश कुमार को बीजेपी भी राष्ट्रपति का उम्मीदवार बना सकती है, नीतीश कुमार को बीजेपी भी राष्ट्रपति का उम्मीदवार बना सकती है और बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। और क्या कहते हैं, मुस्लिम जो हैं हमारे मंत्री, और हमारे केंद्र में मंत्री थे वाजपेयी जी के समय शाहनवाज हुसैन जी। शाहनवाज हुसैन जी बहुत ही प्रसिद्ध पॉपुलर नेता हैं बीजेपी के, बिहार के। अभी वो मंत्री भी हैं, उद्योग मंत्री हैं बिहार में। तो इसीलिए बीजेपी ने शाहनवाज हुसैन जी को बिहार की पॉलिटिक्स में भेजा था कि हो सकता है कि नीतीश कुमार अगर चले जाते हैं राष्ट्रपति उम्मीदवार बन के एनडीए के, तो शाहनवाज हुसैन को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और एनडीए जैसे था वैसे रह जाएगा। बीजेपी और जदयू का गठबंधन सरकार चलाएगा। और अगर नीतीश कुमार कहीं पाला बदलते हैं, जैसा कि उनके बारे में अक्सर देखा जाता है, वो अगर जाते हैं वहाँ राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनते हैं विपक्ष का,
तो भी बीजेपी उस समय आरिफ मोहम्मद खां को आगे करके मुस्लिम कार्ड खेल के विपक्ष को सोचने के लिए मजबूर कर सकती है। तो यही है वर्तमान स्थिति में, चारों बगल से मोहरे तैयार हो रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव का, जो 25 जुलाई को कार्यकाल खत्म होगा उसके बाद होगा। और उसके लिए 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है अभी, उसका बहुत ही महत्व है। 5 राज्यों का चुनाव, जो भी पार्टी अधिक सीट जीतेगी तो राष्ट्रपति का उनका जो प्रत्याशी होगा उनके जीत की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। तो बस यही है, और ऐसा लग रहा है कि आरिफ मोहम्मद खां स्वतः पूरे भारत की एक पसंद बन जाएंगे और कोई मुस्लिम APJ अब्दुल कलाम के बाद फिर से हमारे देश का राष्ट्रपति बनेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में भी चर्चा है बहुत ज़्यादा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीतीश कुमार दोनों तरफ से, NDA से भी और UPA से भी उम्मीदवारी उनके बारे में बात बोली जा रही है। अगर नीतीश कुमार NDA के राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनते हैं तो बिहार में शहनवाज हुसैन मुख्यमंत्री बनेंगे और NDA की सरकार चलती रहेगी। अगर नीतीश कुमार विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनते हैं तो जाहिर है कि उनका NDA से गठबंधन टूट जाएगा। तो उस कंडीशन में आरिफ मोहम्मद खां को बीजेपी आगे करके पूरे विपक्ष को मजबूर कर सकती है कि एक मुस्लिम के नाम पर वो समर्थन करे। तो बस यही है दोस्तों, अभी तो जितनी जानकारी है मैंने आपको दिया, फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है। पहले तो अभी 5 राज्यों का जो चुनाव है, इलेक्शन है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा, इसका परिणाम 10 मार्च को आएगा। देखिए क्या होता है, हम लोग उस पर निगाह डाले हुए हैं। उसके बाद ही राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में चर्चा होगी। तो दोस्तों बस यही था, जितनी मेरे पास जानकारी संग्रह हुई थी, सूत्रों से खबर आई थी और मीडिया से भी खबर आई थी, उसको मैंने आपके साथ शेयर किया। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे जो चैनल है पंकज हेरिटेज, उसे आप सब्सक्राइब करें। जैसा कि मैं बता रहा हूं कि सब्सक्राइबर इधर मेरे कम हो गए हैं, क्योंकि मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा, थोड़ा व्यस्तता भी है, कुछ स्वास्थ्य का भी प्रॉब्लम था मेरे साथ, तो इसीलिए मैं वीडियो उतना नहीं बना पा रहा हूं। तो आपसे आग्रह विनती है कि आप पंकज हेरिटेज को सब्सक्राइब करें और मेरे हौसले को बढ़ाएं। मैं बहुत ही जल्दी वीडियो बनाऊँगा आने वाले समय में। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।